वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जैसे हम आपको भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मजालिम हैं जो कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी हैं, जिसका यकीनी तौर पर एक नतीजा जो है मेंटल टॉर्चर की सूरत में भी निकलता है, ज़हनी और नफ्सियाती अमराज की सूरत में भी निकलता है। ये लॉकडाउन जो कि हमने देखा कोविड की वजह से, इस लॉकडाउन ने हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल पैदा किए हैं, जिसे अवेयरनेस के लिए ये एक वीक जो है इसको कहा गया है कि इस हफ्ते नज़र डालिए अपने बच्चों की सेहत के ऊपर, जहनी सेहत के ऊपर, क्योंकि जहनी सेहत भी उतना ही बड़ा मसला है जितना कि फिजिकल हेल्थ है। बिल्कुल, इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात आयशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या मसाइल आ रहे हैं बच्चों के सामने, और मकबूजा कश्मीर को अगर हम सामने रखें तो वहाँ पर जैसे लॉकडाउन रहा, खुसूसी तौर पर बड़े जो हैं ज़हनी मसाइल का शिकार होते रहे, बच्चों पर कितने असरात होते हैं? अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो जो हम लोग एक अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पे लॉकडाउन के इतने ज़्यादा असरात आए हैं बड़ों पे और बच्चों पे। तो जहाँ पर जो लोग हैं, जो फ्रीडम नहीं है, जिनके पास आज़ादी नहीं है, अगर वहाँ पे लॉकडाउन की बात करें, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, तो वहाँ पे जो लॉकडाउन है उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। बड़ों की सेहत और बच्चों की मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। उसमें बच्चे जो हैं एंग्जाइटी, इंतशार, डिप्रेशन का भी बहुत ही छोटी उम्र में ही शिकार हो जाते हैं। कोई अलामात नज़र आती हैं? क्योंकि बड़े तो कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बच्चे बाज़ वक़्त बताते भी नहीं। बिल्कुल, बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों को भी एक्सप्रेशन देना आता नहीं है, वो बता नहीं सकते कि उनके साथ कोई मसला आ रहा है, परेशानी आ रही है। तो अक्सर बात ये होता है कि आपने सुना होगा, बच्चे कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बीमार हो जाते हैं। अक्सर बात ऐसा होता है कि उनकी बॉडी ऐसे साइंस प्रोड्यूस करने लग जाती है जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी के लिहाज से भी बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि बच्चा जो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चा दूसरों में घुलेगा मिलेगा नहीं, रोता रहेगा, सोशलाइज नहीं करेगा, दोस्तियाँ नहीं कर पाएगा और डर और खौफ का शिकार हो जाएगा। स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो बच्चे फोबिक, हालांकि वो बहुत बहादुर बच्चे हैं, बहादुर कौम है वो जो इतने अरसे से लड़ रही है, लेकिन वहाँ पर ओवरऑल इस तरह के माहौल में बच्चे बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार भी हो जाते हैं। आयशा, ये बताएं बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से आपने बताया कि कुछ हमें इंडिकेटर्स हैं, हमें पता लग जाता है कि ये मसला है, फिर क्या करना चाहिए? काउंसलर बहुत सारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, और अगर दूर दराज के इलाकों में लॉकडाउन है, एक्सेस मुश्किल है, तो क्या करें? खुद से भी कर लें? खुद से कर लें। इस लिहाज से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि माँ बाप बच्चों के साथ इस तरह का दोस्ती का लेवल पैदा करें कि बच्चा अपनी बात किसी हद तक उनको बताने के काबिल हो या बता सके। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, जिस तरह आपको आजकल पता है कि बैड टच और गुड टच का बहुत ज़्यादा मामला जो उठा हुआ है, पेरेंट्स को इस लिहाज तक बच्चों को अपने साथ दोस्ती करनी चाहिए कि बच्चा जो है कंफर्टेबली आके बता सके, ना कि डरे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं बच्चा डर की वजह से, खौफ की वजह से, या पेरेंट्स डांट ना दें इसके डर से माँ बाप को नहीं बताता। तो अगर दोस्ती का अच्छा लेवल होगा, एक कामनेस होगी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स होंगे एग्रीवेट होकर गुस्सा नहीं करेंगे बात बात पे, तो बच्चा बताने काबिल होता है। और इस तरह से बहुत से केसेस के अंदर बच्चे के मेंटल हेल्थ के इश्यूज आने के भी चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरी तवज्जो है बार बार कश्मीर के बच्चों की तरफ भी जा रही है, क्योंकि वॉर जोन में जो ज्यादतियाँ बच्चों के साथ होती हैं और ख़वातीन के साथ होती हैं वो तो नाकाबिले बयान, और कश्मीर की सूरत में तो हमने ये तमाम देखी भी है। सो बताइएगा कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें बाकी लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं उन बच्चों को, उन ख़वातीन को जो कि बहुत ज़्यादा मसालिम का शिकार है? एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे क्योंकि उनका वॉर जोन है, जिस तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा, तो वहाँ पे PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर आपने सुना है, तो उसके आने के चांसेस बहुत होते हैं, जिसमें बच्चा जो है या जो बड़ा है वो बहुत ज़्यादा डर या खौफ का शिकार हो जाता है। तो वहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो वहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके लिए वो बॉन्डिंग ज़रूर करें, आपस में मिल के बैठें, सोशलाइज़ करें और आपस में चीज़ों को शेयर ज़रूर करें। मुश्किल है, बाहर के लोगों की कई दफ़ा रसाई मुश्किल होती है, आपस में बैठ के वो लोग ये काम कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर बच्चों के साथ बैठकर वो खुद से काउंसलिंग करेंगे, जितना हो सके उतना सोशलाइजेशन अगर कर सकें तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस होते हैं। अभी बचपन में वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसा माहौल देख रहे हैं, तो जब बड़े होंगे उनके पर्सनैलिटी पर इसके क्या असरात होंगे? बच्चे जो देखते हैं बड़े होके वैसे ही होते हैं? अक्सर का देखा गया है कि जिस तरह की हमें एनवायरनमेंट मिलेगी बचपन में, बड़े होकर उसका असर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, वायलेंस देखने को मिलेगी तो बच्चा बड़े होकर वैसे ही काम करेगा, वायलेंस में, एग्रेशन में जा सकता है अगर उसकी सही तरीके से निगहदाश्त नहीं की गई या उसके ऊपर काम नहीं किया गया। तो ये बड़ा कॉमन है और वॉर जोन के बच्चों में देखा गया है कि क्योंकि वो शुरू से देखते हैं वायलेंस, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार हो जाते हैं, सोसाइटी से कट जाते हैं या बिल्कुल वो वायलेंस के अंदर चले जाते हैं अगर उनकी परवरिश जो है उसमें
प्रॉब्लम्स आते हैं। हमने देखा कि बुरहान वानी शहीद की सूरत में एक इंडिजिनस मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई थी। वो एक ऐसा नौजवान था जिसने अपने इर्द गिर्द बर्बरियत देखी और उसने उसको कबूल करने के बजाय चैलेंज किया, और यहीं से आगाज हुआ फिर उस एक मुसलसल रेजिस्टेंस का जो कि आज तक कश्मीर में जारी है। ये भी रिसेंटली हमने देखा। अच्छा, लेकिन दुनिया ये कह रही है कि ये वबा का नाम तो हम दे रहे हैं, तो ये भी एक वर्ल्ड वॉर है, क्योंकि इसमें भी हम बात हो रही है, इसमें भी खौफ है, इसमें भी बेयकीनी है, इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डील विद दिस। इस सूरत हाल में अपने बच्चों को, अपने घरों को कैसे हमने एक कंफर्टेबल जोन में रखना है कि कम से कम नफ्सियाती और ज़हनी हमराज ना हो। जिस तरह लॉकडाउन की कंडीशन थी, अब थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा ईज आउट हो गया, लेकिन पिछले दिनों ये था कि बहुत से बच्चे और पेरेंट्स भी लॉकडाउन के अंदर भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाह रहे थे बच्चों से। ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी मुश्किल सिचुएशन है, वहाँ थोड़ा सा ईज आउट करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ताकि बहुत ज़्यादा A+ ग्रेड और बहुत अच्छे ग्रेड्स के पीछे ना भागा जाए, ईज आउट किया जाए। एक हमारी ओवरऑल जो लाइफ का स्टाइल है, लाइफ की सिचुएशन है, वो चेंज हुई है, तो नॉर्मेलिटी तो रही नहीं है। तो अगर नॉर्मेलिटी नहीं रही तो हम नॉर्मल ग्रेड्स और नॉर्मल लाइफ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मामला तो हमने देखे, हार्ड जोन देखा, वॉर जोन की हमने बात की है। बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर वाकई पढ़ाई का होता है। अगर नॉर्मल हालात हैं और बच्चे पे हमने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है और वो डर कर पढ़ाई कर रहा है, तो फिर उस पर क्या असर आता है? उसमें ये होगा कि बच्चा शुरू में तो ग्रेड्स की खुशी में या इनाम की खुशी में पढ़ लेगा, लेकिन इवेंचुअली जब ज़्यादा मुश्किल आएगी, जब उसको सोशलाइजेशन भी करनी है, दोस्ती भी करनी है, बाकी चैलेंजेस को भी करना है, तो वहाँ पे उसकी पढ़ाई जो है वो डाउन चली जाती है, वहाँ पे पढ़ नहीं पाता, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एंग्जाइटी का इंतशार का शिकार हो जाता है। तो बहुत से बच्चे देखा गया है कि जिनकी परफॉर्मेंस पहले अच्छी होती है, बड़ी क्लासों में जाके 7वीं 8वीं 9वीं तक जाके उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाती है। इसलिए एक लिमिट तक बोझ डालना है, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या जो गेम्स और स्पोर्ट्स है उसके अंदर भी लेकर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया। साथ ही आयशा शाहिद और आज हम बात कर सके, हमने वो की भी कोशिश की, लेकिन बात यही है कि जब भी किसी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना होता है तो वहाँ पर हमारी फैमिली वैल्यूज़ हमेशा काम आती हैं कि कितना अच्छा बॉन्ड है वालिदैन का और बच्चों का। जहाँ पे रिश्ता मजबूत होता है वहाँ पर जो भी मुश्किल हालात होते हैं उस पर काबू पाने में और उसका सामना करने में आसानी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम की कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हफ्ते का हमारे प्रोग्राम का आखिरी रोज़ है आज हफ्ते का, और इस हवाले से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। मुझे बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद बारिश होगी जैसा मौसम हमने देखा है। बूंदाबांदी हुई थी। अच्छा, खालिद मलिक साहब जो हैं उनसे भी बात करेंगे, तर्जुमान मेट ऑफिस, वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम खालिद मलिक साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल मौसम की रहने का इम्कान है? इस वक्त हर एक की ख्वाहिश है कि बारिश हो, क्योंकि इस दफ़ा विंटर में इतनी ज़्यादा रेन हुई नहीं जी। लेकिन अब हर एक की ख्वाहिश को पूरा करना अल्लाह मियाँ के इख्तियार में है। सच जो पोजीशन चल रही है उसमें हमारे पास जो फरवरी है उसमें कोई इतनी ज़्यादा अच्छी रेन हम नहीं देख रहे, और वो जो रेन एक्सपेक्टेड हैं वो भी जाके लास्ट डेकेड में है, 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक। उससे पहले हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में लाइट सी रेन तो है 8-9 को, लेकिन थोड़ा सा साउथ आए जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पंजाब और मुल्क के दीगर इलाके हैं, उनमें कोई रेन के चांसेस फ़िलहाल नहीं है। इसी तरह ड्राई वेदर रहेगा, टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करना शुरू करेगा, लेकिन जब लास्ट डेकेड आएगा तो उसमें टेम्परेचर फिर एक जगह स्टेगनेंट हो जाएगा। तो विंटर हमें कोई बहुत ज़्यादा ठंडी अब जो आने वाली है वो नहीं लग रही। बिल्कुल ठीक है, हमारे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन खालिद मलिक साहब आप मुझे खुश तो कर सकते थे कि जी उम्मीद रखें कोई नहीं बारिश हो सकती है, दुआ करें। अच्छा खैर, धुंध का भी अब कोई आपकी उम्मीद रखता तो फिर आप कहते हैं आपने जो है ना वो गलत फोरकास्ट। नहीं बिल्कुल ठीक है। धुंध के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि धुंध जो है वो भी अब नहीं पड़ेगी, अब मौसम जो है आहिस्ता हमें मार्च की तरफ जैसा मौसम होता था वैसा लेके जा रहा है। आज सुबह धुंध थी निस्बतन पिछले दिनों की निस्बत? नहीं, वो जो धुंध है ना फरा, वो जो धुंध है वो बेसिकली जो पोल्यूशन है उसकी वजह से है, लेकिन जो प्रॉपर धुंध है उसका अब सीजन खत्म हो गया, और अब आपके पास कुछ पैचेस में तो ये नजर आएगी, लेकिन एज अ होल जिस तरह पहले हमारे पास मोटरवे और डिस्ट्रिक्ट रूट्स बंद हो जाती थी, ऐसा नहीं है। और अब धुंध का जो है वो दौरानिया खत्म हो चुका, अब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्प्रिंग की तरफ आमद है। गो के थोड़ा अर्ली है, लेकिन उम्मीद है कि फरवरी के जो लास्ट स्पेल हैं उसमें जरा थोड़ा सा और विंटर को प्रोलॉन्ग कर सकेगी। तो ये सारे अंदाजे वो जो कह रहे थे कि सर्दियां जरा तवील होंगी, तो वो इसका मतलब है कि नहीं होंगी? फिर तो मौसम अपने एज पर जो रूटीन है उसी के मुताबिक चल रहा है। और साहिली इलाकों में बता दीजिए कराची में क्या सूरत हाल रहेगी?
कराची में भी फिलहाल पोजीशन जो है वो बेहतर है। पिछले विंटर में टेम्परेचर जनवरी में काफ़ी कम था, लेकिन अब डबल डिजिट में आ चुका है, 12-13 चल रहा है और ये इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा और जो फरवरी है वो उसके एंड तक ये टेम्परेचर 15-16 तक भी चला जाएगा। यानी कि मौसम ऐसे ही है। आप हमें ये बता रहे हैं कि अच्छा चलें ये बता दें, जब बारिश हो रही होगी आखिरी 8-10 दिनों में, फेब के आखिरी 8 दिनों के अंदर, तब मौसम जो है इतना सर्द होगा, जैकेटें वापस तो ना हम रख दें, अभी संभाल के रखें, तब हमें पहननी पड़ेंगी। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी आपको जैकेटें नहीं रखनी और वो फरवरी के लास्ट स्पेल तक उसको जो है ना वो आप यूज़ करेंगे। अच्छा, लेकिन मौसम जो है मार्च में हमें तब्दील होता दिखाई देगा कि हम जैसे मार्च में हम कहते हैं कि बाहर का मौसम आ रहा है, हमें बाहर के मौसम की फील होगी, हमें मार्च में भी सर्दियों को हम तब्दील होते नहीं देख रहे। नहीं, एक्चुअली ऐसे है कि जो मैंने आपको कहा कि फरवरी का अगर हम इसको मार्च के साथ भी लिंक करें तो ये आपके पास फरवरी के एंड और मार्च के जो पहले 10 डेज हैं उसमें ये रेनी स्पेल हैं, और जब ये रेनी स्पेल होंगे तो ये आपके टेम्परेचर्स को इतना ज़्यादा शूट अप जो है वो नहीं करवाएंगे, वो स्टेगनेट रखेंगे, एक जगह स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जिसकी वजह से विंटर जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकती है। अभी फ़िलहाल हम उसी फोरकास्ट के साथ चल रहे हैं कि विंटर हमारी 1 से 2 वीक प्रोलॉन्ग करेगी, बट ड्यू टू ड्राई जो स्पेल है उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होता है, लेकिन विंटर इज स्टिल देयर। बिल्कुल ठीक है, विंटर इज स्टिल देयर। खालिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, दिल तो उन्होंने खैर तोड़ा, लेकिन उन्होंने तो वही बताना था कि जैसा मौसम रहेगा तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें बारिशों के लिए। पहले जनवरी के जो आखिरी 10 दिन है ना, कहा जा रहा था कि तब शायद बारिश होगी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। और अब कल जब मैच के दौरान बारिश हुई थी तो तब कैसा लगा था आपको? बहुत बुरा लगा था, और मुझे पूरी उम्मीद थी मैच के दौरान कि अब हमारा जो है वेट आउटफील्ड की वजह से ये मैच मजीद नहीं होगा। हाँ। और ऐसा ही हुआ, जिसका मिर्जा इकबाल बेग साहब भी जिक्र कर रहे थे। तो वो बड़ा एक अनहोनी सी हो गई, और फिर शायद अगर कल बाबर आजम खेलते रहते ना तो वो सेंचुरी भी कर लेते। इतना वो गैप आ गया कि आज सुबह आते ही आउट हो गए। मुझे दुख है, और फरा मुझे कह रही थी ऐसे ही आप कहते रहते बाबर आजम। लेकिन अभी मैच का सिलसिला जारी है और सिचुएशन को बदलते कोई देर नहीं लगती। अगर कोई एक भी हमारा खिलाड़ी जम गया और एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो हो गई तो फिर यकीनी तौर पर हम मैच बचाने में और मैच बनाने में कामयाब जो है हो जाएंगे, वरना फिर कोई बात नहीं, वरना तो हम आदी ही हैं जो सूरत हाल होती है उसका सामना करने के लिए भी। यौम यकजहती है कश्मीर है, और कश्मीर से यकजहती का आज़म इजहार यकजहती करें, और हम कश्मीरियों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो पाकिस्तान की रियासत की सतह पर तो हम कर ही रहे हैं, हमारी हुकूमतें कर रही हैं, लेकिन हमें वो दर्द, वो जज्बा जिंदा रखना है और उसको कभी मरने नहीं देना। 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की जाती है, और अगर आपके जहन में हो तो पिछले दिनों डिसइंफो लैब जो है, EU डिसइंफो लैब, उन्होंने अंडर पूरा जो नेटवर्क है जो भारत जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, ये कश्मीर की तहरीक आज़ादी को भी इसको मजमूम जो है मकासद देने के लिए कि इसको दबाने के लिए, सो ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि आज के दौर जो इन्फॉर्मेशन का दौर है, आप सबके हाथ में जो है सोशल मीडिया के कोई ना कोई लिंक्स है, कोई ना कोई कनेक्शंस है, प्लेटफॉर्म्स है, उनको इस्तेमाल करते हुए आप भी अपना हिस्सा और किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकते हैं कि वहाँ जारी जो इंसानी मजालिम है उनका सिलसिला रोका जा सके। बिल्कुल जी, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें और वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ वंडरफुल वीकेंड।